नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह के देखिए 7:15 हो चुके हैं और बच्चे चले गए स्कूल। और आज मौसम है ख़राब, सुबह से बारिश आ रही लगभग 4-5 बजे से, लेकिन अभी थोड़ी सी कम हो गई थी तो बच्चों को भेज दिया, ये छोड़ आए हैं। और अब करेंगे थोड़ा सा सफाई का, क्योंकि एक तो बारिश में किचकिच हो रहा और एक यहाँ आपको पता ही है कि गायें और क्या सांड और कुत्ते, ये तीन चीज़ तो यहाँ पर इतने हो रहे हैं। सांड और कुत्ते तो इतने ज़्यादा, इन्होंने इतना गंद फैला रखा बहुत ज़्यादा। तो ये जो गली है इधर वाली विंडो की साइड की, ये खाली है और इसमें मतलब बहुत बुरा कर रखा गाय उसने, सांड ने शायद बैठे होंगे वहाँ से, और कुत्तों ने भी। और इधर जो मेन गेट है, मेन गेट के सामने भी सुबह ही कुत्तों ने गंदा कर रखा था, वहाँ पे तो मैंने साफ़ सफाई कर दी, धो दिया अच्छी तरीके से। और इधर पानी ऐसे डाल कर नहीं होने का, तो यहाँ पे इसके पापा ने बांध दिया है पाइप से धोएंगे ये वाली गली, क्योंकि ये हमें ही धोनी है। और इसमें या तो हमारा आना ज़्यादा है, मतलब मेन पड़ता है आना जाना, तो खैर हमारा तो कोई से का नहीं, ना इनका ना हमारा। इसमें लाओ जा बस नहीं, फिर धोना हमें ही पड़ा है, सफाई हमें ही करनी पड़ती है इसमें। तो यहाँ पे बस इधर अब ये पाइप लगा के सफाई करेंगे। जाते आते तो हैं जो पीछे वाली गली के, इधर के भी काफ़ी लोग आते जाते हैं, लेकिन सफाई तो जिसके वहाँ हो उसे ही करनी होती है। हालांकि हमारा कुछ है नहीं इधर आने जाने का, लेकिन स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही। और एक तो उसने सांड ने गोबर का रखा, दूसरा ऊपर से बारिश आ गई तो बहुत ज़्यादा गंदा होगा। तो उसके पापा कहने लगे लाओ सुबह सुबह पहले ये कर देंगे, नहाने से पहले फिर नहा लेंगे। वो कर चले, तो यहाँ इन्होंने पाइप लगा दिया। इसके ऊपर कोई करोगे क्या? कभी ये सोफा भीग जा, भीगना तो है नहीं, गंदा ना हो। तो यहाँ पे बस पाइप जॉइंट कर दिया है। और इधर सोफे तो हटाते नहीं, बस इधर विंडो में से ये खोल के विंडो, यहाँ से सोफे के ऊपर कोई पाइप ले लेंगे। देखिए इन्होंने जोड़ दिया, दिखाती हूँ कैसे करना। तो यहाँ से पाइप तो ले लिया, अब दिखाती हूँ आपको बाहर हालत। वाल खोल दी, ये खुल गई वाल, हम चलती हूँ। और पहले मैंने इधर धोया। अच्छा, तो देखो गली की हालत कितनी गंदी हो रही, गोबर कर रखा आ रही है, बारिश में और ज़्यादा स्मेल आ रही है। तो यहाँ कितना गोबर, ये सारा पानी में ही बहाना पड़ेगा। और गिरें भी तो यहाँ कहाँ गिरें, पूरी से कितनी गंदी हो रही है। अब इसे धो के साफ कर देंगे। तो फ्रेंड्स उस साइड की तो गली कर दी है साफ, अब बस ये इधर नाली वगैरह भी धो देंगे, विंडो और दरवाजा बाहर का, क्योंकि गली तो गिल्ली हो ही रही। मैं दिखा दूँ आपको उधर वाली गली, तो देखें कर दी ना साफ बिल्कुल। ये दिया हूँ क्या उनका वो फावला, ये कर दी तो इतनी गंदी। और इधर बस इधर भी धो के, दरवाजे पे भी मार दो बाहर तक, दरवाजा भी धुल जाएगा। यहाँ बस लगे ला रहे, सारे की सफाई होगी, दीवार वगैरह अच्छे से धुल जाती है पाइप से, बढ़िया। दरवाजा भी धो दिया, तो ये पूरी सफाई होगी। इनके ऊपर भी मार दो, ये मार दे। यहाँ पे देखिए जी, साफ सफाई हो गई थी सारी, और उसके बाद बस इसके पापा नहा धो लिए और यहाँ पे ये करने लगे हैं पूजा। तो ये इसके बाद फिर मैं भी चली गई थी नहाने के लिए।
मैं भी आ गई हूँ और मैंने सबसे पहले नहाकर अपने कान्हा को स्नान करा दिया। उसके बाद बस फिर मैं भी करने लगी हूँ पूजा। तो पूजा करने के बाद बस आ गई किचन में। यहाँ बनाऊंगी नाश्ता। कान्हा को मैंने भोग लगा दिया, दूध कर दिया था कान्हा के लिए। जब मैं पूजा कर रही थी तो गुड्डू के पापा दूध वगैरह ले आए थे, तभी ले आते हैं। और यहाँ पे बस फिर मैंने रोटी सेक दी है। सब्जी रोटी आटा वगैरह तो बना ही रहता है, बस फुलके बनाने होते हैं और चाय बनती है। तो यहाँ पे बस मैंने इनको दे दिया है फुलके बना के साथ साथ ही। और अब बस मैं अपने लिए बना लूँगी और अपना भी नाश्ता कर लूँगी। तो यहाँ पे इसी तरीके से सुबह तो बस बच्चे चले ही जाते हैं, हम दोनों ही जन रह जाते हैं। तो यहाँ पे बस इनको भी ऑफिस में अपना काम करना होता है, तो मैं फटाफट बस कर देती हूँ। 8:30 बजे तक ये काम सारा हो जाता है। उसके बाद बस मैं अपना जो भी काम है घर का एक्स्ट्रा साफ़ सफाई का, वो सारा मैं बाद में करती हूँ। आप देखते ही हो कि भाई, और आप बोलते हो कि आप कुछ और नहीं दिखाते, कुछ और नहीं दिखाते। देखो जी, मैं एक हाउसवाइफ ही हूँ। ये तो है नहीं कि मैं बाहर जाती हूँ जॉब करने के लिए या फिर कहीं घूमने फिरने। तो मेरा ये नॉर्मल सा रूटीन है, जो भी घर में होता है तो मैं वही दिखा सकती हूँ। इससे ज़्यादा तो कभी कहीं जाना हो गया या कहीं शादी वगैरह में या कुछ भी जहाँ पे जाती हूँ वो भी मैं आपको दिखाती हूँ सारी चीज़ें। तो फिर नॉर्मल मैं ऐसे कैसे कुछ और दिखा दूँ ला के। मान लो अब सुबह से शाम तक तो मेरा घर में निकल जाता है और घर में ही मेरा सारा काम होता है, तो मैं फिर आपके साथ वही शेयर करूँगी ना। अब और कुछ तो कैसे दिखाऊँ, जो कुछ रूटीन है। और ज़्यादातर जो हाउस वाइफ होती है उनका नॉर्मल सा ही रूटीन रहता है, घर का खाना पीना, कपड़े बर्तन, झाड़ू पोछा, यही सारा होता है। तो वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बस नाश्ता बन गया। मैंने चाय रख दी थी बनने के लिए। जब तक चाय बनी, जब तक मैंने अपनी किचन में जो बर्तन वगैरह थे वो सारे निकाल दिए। फ्रेंड्स देखिए, नाश्ता हमारा बन गया है। इन्होंने तो कर ही लिया। और आज नाश्ते में मैंने बनाई है अरबी की सब्जी, चाय और रोटी। और आ जाइए आप भी कर लीजिए। और बच्चे तो चले गए थे सुबह ही नाश्ता करके। तो फ्रेंड्स नाश्ता मेरा हो गया है और अब बस करूँगी घर का काम, जो भी क्लीनिंग का और रसोई वगैरह का साफ़ करने का। और मुझे लगानी थी मशीन। और 9 ही बजे अभी लाइट चली गई, पूरे 9 बजे चली गई है। मैं जैसा ही उठी मैं कहा चल मशीन लगा दूँ, तो लाइट चली गई। लाइट ना बहुत परेशान कर रखे, तो गर्मी इतनी, ऊपर से लाइट चली जा और फिर काम बीच में ही रुक जा। तो कपड़े मुझे धोने ही थे, और क्योंकि कल भी नहीं धुले थे, कल वीरवार था और आज तो धोने ही थे। हो तो रहा मौसम ख़राब, लेकिन फिर भी है कि धो के रख दो ना, फिर जैसा ही होती है धूप निकलती है तो फैला देते हैं। और सुबह ही सुबह सारा काम अच्छे से हो जाता है। बाद में ना आलस आता है, अगर यूँ सोचे ना कि बाद में करेंगे काम का, तो बहुत आलस आ जाता है। तो खैर कोई नहीं जी, जैसा भी अपना जब आएगी तभी लगा दूँगी। अभी देखती हूँ, मैं सोचती हूँ कि जैसा कपड़े वगैरह का जो भी काम है साफ़ सफाई का, आंटी के आने से पहले हो जाए तो वो ज़्यादा ठीक रहता है। आंटी फिर आराम से आके सफाई कर लेती है, ये होता है। तो खैर जी जैसे भी। और मैंने धुले थे बाल, और गर्मी इतनी हो रही ना, बाल खोलने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। ये फिर बांध कर रखने पड़े, अच्छे से सूखते नहीं, फिर इसी वजह से बाल टूटते हैं बहुत ज़्यादा। गर्मी इतनी लग रही बालों में बहुत ज़्यादा, और इसी वजह से ज़्यादा फिर सूखने के नहीं तो टूटते हैं इस वजह से। तो खैर जी बर्तन वगैरह मैंने इकट्ठे कर दिए हैं सारे। बस मैं गैस स्लेब वगैरह साफ़ कर दूँ, और फिर जो क्लीनिंग है घर की, बेडशीट वगैरह झाड़ना, ये सोफे कवर, ये डायरे मेरे, ये भी मैं कर देती हूँ। पहले कर लेती हूँ रसोई। और यहाँ बस नाश्ता यहाँ पे लग गई हूँ। नाश्ता करने के बाद मैं अपनी किचन साफ़ करने में, बर्तन वगैरह मैंने उठा ही दिए थे सारे। और बस उसके बाद अपना फिर धीरे धीरे हो जाएगा सारा ही काम। जब तक आंटी आती है 9 बजे तक, तब तक मेरा क्लीनिंग का सारा कंप्लीट हो जाता है। तो पहले मैं रसोई का ही करती हूँ। अगर कई बार ऐसा हो जाए कि मुझे देर होगी तो मैं रसोई का करती हूँ, तब तक आंटी बर्तन करती है, तब तक फिर मैं साफ़ सफाई घर की कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए बस गैस को अच्छी तरीके से चमका दूँगी। हाँ, मैं आपके साथ कुछ बातें, कुछ कमेंट के जवाब देना चाहूँगी। कई लोग वैसे तो मैं आपको पता ही है बहुत इग्नोर करती हूँ कमेंट जो भी नेगेटिव आते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो बार बार सामने आके खड़ी हो जाती हैं। आजकल, पहले तो गुड्डू के ज़्यादा आ रहे थे कमेंट कि ऐसे करती है, ऐसे करती है। अब क्या हो रहा, गुड्डू के पापा को बोलते हैं सब कि वो कुछ नहीं करते, कुछ नहीं, बिल्कुल निकम्मा हो रहा, बैठा खाता है, ऐसे करता है, बिल्कुल उसका तो आराम का जीवन है और सब लगे रहते हैं और वो नहीं काम नहीं करता।
तो भाई सबसे बड़ी बात तो पहली ये है कि आज के टाइम में मुझे आप ये बता दो कि कौन ऐसा सदस्य है जिसका बिना करे काम चल रहा, ये बता दो पहले तो। अगर मैं काम नहीं करेंगे तो मेरे घर का खर्चा कैसा चलेगा, आप ये बताओ। दूसरी बात यह है कि अगर कोई किसी की सिर्फ हेल्प कर देता है, मान लो मैं दूसरे की कर दूँ, दूसरी मेरी कर रहा है, ऐसा नहीं है कि वो मेरा खर्चा उठा देगा या फिर मुझे पैसे देगा या फिर मेरे जो भी मतलब मेरे हस्बैंड नहीं करेंगे तो वो मेरे लिए कर देगा। कोई भी ऐसा नहीं, सहायता दूसरा कर सकता है इंसान एक दूसरे की, चाहे वो भाई भाई हो, चाहे वो दूसरा हो, कोई भी हो, रिश्तेदार हो, लेकिन गुजारा सिर्फ अपने करने से होता है। अगर गुड्डू के पापा काम नहीं करेंगे तो क्या हमारा गुजारा चल जाएगा? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। रही बात तीसरी, आपको हमेशा मैं एक बात बोलती हूँ, देखो सबका काम अलग तरीके का होता है। मेरा काम मेरे घर का करने का है तो मैं वो करूँगी। गुड्डू के पापा का जब कंप्यूटर का काम है तो यूँ बताओ मैं बाहर कैसे जाएंगे काम छोड़ के? काम उनका कंप्यूटर का है तो वो ही तो काम करेंगे, भले ही मैं एडिटिंग कर रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं मैं, तो वो उनका सिर्फ कंप्यूटर का काम है और वो काम ही करते हैं। उसके सामने बैठ के मूवी तो देखते नहीं, बैठ के भाई वे गेम खेल रहे या मूवी देख रहे। तो ये बताओ अगर मैं नहीं काम करेंगे तो कैसे चलेगा खर्चा? यूँ बताओ। आपको लगे कि आज के टाइम में ऐसा है कि काम नहीं कर रहा इंसान और उसका खर्चा चल रहा है या उसे और कोई दे रहा? कोई नहीं देता किसी को भी। आज के टाइम में सब स्मार्ट है, ऐसा कोई नहीं है कि भाई किसी की हेल्प कर रहा। दूसरी बात, सबका काम अलग अलग है। मान लो हमारा काम कंप्यूटर का तो हम कंप्यूटर का ही तो करेंगे। हम अगर मान लो बाहर जाकर दुकान पर काम करेंगे तो क्या करेंगे? जब वहाँ पे हमें कुछ पता ही नहीं किसी चीज़ के बारे में तो वो काम अपना करेंगे। सबका अपना काम होता है। नीरज भैया कोई ले लो, उनकी दुकान का काम है। देखो भाई मैं मानती हूँ कि बहुत हार्ड वर्क है उनका, तो वो मतलब लेकिन काम तो वो उनका ही है, अब वो ही कर सकें। अब गुड्डू के पापा दुकान पे बैठ के क्या करेंगे जाके? उन्हें सिलाई नहीं आती, कपड़ा नहीं बेचना आता या फिर कुछ नहीं करना आता, तो ये बताओ क्या करेंगे? तो सबका काम अपना अपना होता है। अगर एक दूसरे का ये है कि सब वो हेल्प तो कर देते हैं लेकिन कोई किसी का खर्चा नहीं उठाता। चाहे या मेरे घर की बात ले लो या फिर आप किसी और दूसरे घर की ले लो, सब अपने ऊपर ही डिपेंड है, कोई किसी के भी ऊपर नहीं है। भले ही मेरे पति करके खा रहे, बिना करके खा रहे, लेकिन अपना गुजारा अपने आप चला रहे। ये नहीं है कि वे किसी और से ले रहे। चाहे कोई कितनी मेहनत कर रहा, वो अपने लिए कर रहा, हम कर रहे, हम भी अपने लिए, दूसरा कर रहा, लेकिन वो वर्क के ऊपर है ना, उसके जैसा उनका वर्क है अपना। मान लो गांव में रहते हैं, गांव में खेती करते हैं, देखो वे खेती करते हैं, वे भी अपना गुजारा अपने आप चलाते हैं। ये नहीं कि वे कमा के हमें दे रहे। जब भी हम बात मान लो कि कमा रहे वे और हमें दे रहे, कोई किसी को नहीं दे रहा भाई। सब अपना काम अपना खुद करके खा रहे हैं, चाहे वो काम के ऊपर है सबका। सब कोई भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं, सब अपने आप अपने हिसाब से काम करते हैं, अपना गुजारा अपने आप चला रहे हैं। कोई ज़्यादा कर रहा, कम कर रहा, कोई खल्ली पड़ा खा रहा या फिर कोई नहीं कर रहा, वो उसके खुद की लाइफ है। और ये भी है, अगर वो कम कर रहा तो वो कम ही खा रहा, अगर वो ज़्यादा कर रहा तो वो ज़्यादा खा रहा। ये नहीं है कि वो ज़्यादा करने वाला कम वाले को दे रहा, ऐसा कुछ नहीं होता बिल्कुल भी। कोई भी है, अगर मान लो हमारा काम कंप्यूटर का तो हम कंप्यूटर का ही करेंगे। हम बाहर कैसे जाकर कर लेंगे काम? घर में ही तो बैठ कर करेंगे काम। जब घर में है तो घर में ही करेंगे। ऑब्वियसली बात यह है कि अगर गुड्डू के पापा पहले जॉब करते थे, अब तो लगभग 10-12 साल हो गए ये जॉब नहीं करते, तो जब जॉब करते थे तो ये ऑफिस जाते थे, सुबह ही चले जाते थे 5 बजे और लगभग रात को 8-8, 9-9 बजे आते थे। तो तब उनका काम जो था वो करते थे। अब इनका काम घर में है तो घर में करते हैं। रही बात दुकान की, अब यहाँ पे काम तो इन्हें कंप्यूटर का, तो दुकान पे बैठ कर क्या करेंगे दुकान पे जाके? हालांकि ये रोज़ जाते हैं दुकान पे, ऐसा नहीं है, सुबह से शाम तक मतलब एक चक्कर ज़रूर दुकान पे मार आते हैं, देख आते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें कुछ भी नहीं अता पता दुकान के बारे में। तो क्या करेंगे? क्योंकि काम नहीं इन्होंने ना करा कभी, ना इन्हें पता उस बारे में, तो कैसे कर लेंगे? और फिर अपना ये लोगों को लगता है कि ये तो खल्ली पड़ा रहता है, इसके तो बिल्कुल सबसे ऐश की ज़िंदगी है, इसे तो कुछ करना ही नहीं, सबसे बढ़िया अपना गरम गरम खा रहा, गरम गरम अपना बैठा कुर्सी पे। भाई कुर्सी पे बैठना इतना आसान नहीं है। तो जी मैं यही कहूँगी, किसी के बारे में इतना भी गलत मत सोचो कि आदमी उस चीज़ को बोलने पे मजबूर हो जाए। मैं बहुत चीज़ें इग्नोर करती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई मुझे असर नहीं पड़ता उन चीज़ों का या क्या सुनने वाला। बात काम की भी है कि मेरे पति कुछ काम नहीं करते, दूसरे ही करते हैं, उनका
कौन कितने दिन दे देगा। एक काम कर दिया किसी ने, 2 कर दिए, और रोज़ रोज़ वो किसी कोई करता भी नहीं किसी का भाई। कई बार ऐसा हो जाए जैसा भाई मैं कल का जा रही, मुझे कह दिया कि तू जा रही मेरा ये काम कर दिया, ये तो हो जाता है। लेकिन हम ये नहीं है कि बिल्कुल उसे अपने लिए ही भेज रहे, ऐसा भी नहीं होता। और परिवार में एक दूसरे की हेल्प करके कोई छोटा नहीं हो जाता। और मैं तो यही कहूँगी भाई, ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज़ नेगेटिव बातें ना करें, बस इतना ही कहूँगी। तो यहाँ पे बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।